चलिए अब आपको एक दिलचस्प खबर हम दिखाते हैं। यह खबर है पंजाब के जालंधर की। खबर एक स्कूल से जुड़ी हुई है और खबर के केंद्र में स्कूल में पढ़ने वाले जुड़वा बच्चे हैं। शिखा बताइए आगे की खबर। इस स्कूल में दरअसल 1-2 नहीं, 10-20 भी नहीं, 40-50 भी नहीं, बल्कि पूरे 76 जुड़वा बच्चे पढ़ते हैं और कई बार शरारत कोई और करता है और सजा किसी और को मिल जाती है। जी हाँ, जुड़वा बच्चों वाले हम अनोखे स्कूल की चर्चा पूरे देश भर में है। आइए आपको दिखाते हैं। तस्वीरों से समझना मुश्किल है क्योंकि ये सब देखने में एक जैसे हैं, जुड़वा हैं और इनकी संख्या इस स्कूल में है। दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं के बूते स्कूल ने अपनी पहचान बनाई है। पंजाब के जालंधर में बना पुलिस डीएवी स्कूल वैसे तो हर स्कूल की तरह ही है, लेकिन इसकी यही खासियत इसको सबसे अलग बनाती है। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं, एक जैसी शक्ल, एक जैसी सूरत, एक जैसी हाइट। जी हाँ, ये स्कूल जुड़वा बच्चों का है, जहां करीब 76 जुड़वा बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। गुड न्यूज टुडे की टीम ने भी इस स्कूल का दौरा किया और यहां के बच्चों से उनके अनुभव जाने। अपा 17 के हैं, ये सेम 17 कितनी क्लास से मेरी पढ़ रहे हैं? 12th में पढ़ रहे हैं, 12th C, ये 12th H। सेक्शन की दोनों का C H। अच्छा, मतलब स्ट्रीम अलग-अलग है कि सेम है दोनों ही? अलग-अलग है। अच्छा, की लेते दोनों ने? मैंने आर्ट्स ली है, मैंने कॉमर्स ली है। घट बोलते हैं। हाँ जी, थोड़ा शर्माते लग रहा है। शुरू तो कैमरे के आगे तो तेज स्कूले आके जिदा पढ़ाई ਵਿੱਚ दोनों से ज्यादा तेज किहड़ा है? यानी कि वो आदत नहीं मिली तेरे दोनों की। जुड़वा होने की वजह से कई बार स्कूल के टीचर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। शरारत किसी की, सजा किसी को मिली। पुलिस डीएवी स्कूल की प्रिंसिपल बताती हैं कि जब उन्हें पता चला कि स्कूल में 70 से ज्यादा बच्चों की शक्ल एक दूसरे से मिलती है तो वो भी थोड़ा हैरान हुई। अब स्कूल का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाने की तैयारी है। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਟਵਿੰਸ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਟਵਿੰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 42 ਪੇਅਰ ਟਵਿੰਸ ਦੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। और हुण असी सोच रहे हैं कि असी इस चीज़ को अगे लैके जाइए और अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स चेक कराइए कि होर भी कोई इंडिया स्कूल है जिहदे एक स्कूल इन्ने ट्विंस बच्चे पढ़ रहे हैं। वैसे जुड़वा बच्चों का संसार काफी दिलचस्प होता है। जिंदगी की ये एक रूपता कई बार बड़ी मददगार साबित होती है तो कई बार मुश्किलों का सबब बन जाती है और कई बार इसे हुनर में ढालकर अनोखा भी बना दिया जाता है। यकीन न हो तो चिंकी मिंकी को देख लीजिए। जालंधर से परमजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बात करते हैं दुनिया के सबसे कम उम्र के पायलट की, जिसने अपने माइक्रोलाइट प्लेन से दुनिया नाप डाली है। इस पायलट की उम्र है केवल 17 साल और पायलट का नाम है मैक सदरफोर्ड। बचपन से ही मैक आसमान में उड़ने का शौक रखते हैं। देखिए, उम्र कम है लेकिन टैलेंट बहुत बड़ा है। मैक ने न केवल अपना शौक पूरा किया है बल्कि इसी शौक के बूते उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। सबसे खास बात देखने वाली यह है कि मैक रदरफोर्ड को अभी 2020 में पायलट का लाइसेंस मिला है और इसके ठीक 2 साल के बाद वो पूरी दुनिया का हवाई सफर करने के लिए तैयार हैं और कम उम्र के पायलट बन चुके हैं। छोटी सी उम्र में ये तजुर्बों की लंबी उड़ान है। 17 साल के रदरफोर्ड के जमीन पर उतरने का इंतजार हो रहा है। 5 महीनों की थका देने वाली सोलो उड़ान के बाद उनका छोटा सा प्लेन बेल्जियम की धरती पर उतर रहा है। वैसे तो हवा में सोलो ट्रिप करने में रदरफोर्ड माहिर हैं, लेकिन इस बार उनकी उड़ान ने पिछले तमाम रिकॉर्ड्स धराशाही कर दिए हैं। जिस माइक्रोलाइट प्लेन से मैक ने इस बार 30 मुल्कों का आसमान नापा है, वो उनके लिए कतई आसान नहीं था। हवाई सफर पर निकले मैक ने 54,000 किलोमीटर से ज्यादा उड़ान भरी। इस दौरान उन्हें तमाम तकनीकी दिक्कतों से भी दो चार होना पड़ा। कई जगह बारिश ने उन्हें परेशान किया तो कहीं धूल और गर्मी उनकी राह में मुश्किलों की वजह बनी।
सूडान में उनके प्लेन का पैनल सिस्टम खराब हुआ तो लगा कि मैक ये उड़ान पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैक रुके नहीं और जब वो रुके तो 2 विश्व रिकॉर्ड उनका इंतजार कर रहे थे। My trickiest situation was flying across the Pacific. So from Japan to the US, I had a 10-hour flight across the Pacific, and I had to make sure that everything was okay, not only beforehand but during the flight as well. And the weather was not very good. I had to try and find my way around that. हवा से बातें करना मैक रदरफोर्ड के बचपन का शौक है। 15 साल की उम्र में लाइसेंस हासिल करके वो सबसे कम उम्र के पायलट बन गए थे। इसके बाद तो उनका हवाई जुनून कभी नहीं थमा। फिलहाल 2 विश्व रिकॉर्ड उनके नाम हैं, जिसमें से एक रिकॉर्ड अब तक उनकी बहन के नाम था। फिलहाल सबसे कम उम्र में उड़ान भरने और दुनिया भर का सोलो हवाई ट्रिप का रिकॉर्ड रदरफोर्ड के नाम है और ये दोनों रिकॉर्ड अपने नाम करके मैक बेहद खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। छोटी उम्र में बड़े कमाल की एक और कहानी अब आपको दिखाते हैं। दरअसल ये कहानी है चेन्नई के एक छात्र की। नाम है प्रतीक और उम्र है केवल 13 साल। प्रतीक ने वो काम किया है जिससे उनके चर्चे पूरे देश में हो रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि 9वीं क्लास में पढ़ने वाले प्रतीक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक रोबोट तैयार किया है। लकड़ी से तैयार किए गए इस रोबोट का नाम रफी द रोबोट रखा गया है। रफी सामान्य ज्ञान, देश और राज्य से जुड़े सवालों का जवाब भी देता है। देखिए। दिखने में तो ये साधारण कंप्यूटर है, लेकिन इसकी यही खूबी असाधारण है। दावा है कि लकड़ी से बने इस रोबोट में इंसान की भावनाओं पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता है। यही खूबी इसे बेहद खास बनाती है और काफी हद तक इंसान और रोबोट के बीच के फर्क को मिटाती है। चेन्नई के पेरंबूर के रहने वाले प्रतीक ने इस रोबोट को तैयार किया है। प्रतीक महज 13 साल का है, 9वीं क्लास में पढ़ता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उसने लकड़ी का ये रोबोट तैयार किया है। नाम रखा है रफी। प्रतीक का दावा है कि रफी आपकी भावनाओं को समझ सकता है। मसलन अगर आप दुखी हैं तो वो आपका चेहरा और दिमाग पढ़ सकता है। This robot has like emotions with it. रफी रोबोट में भावनाएं हैं। अगर आप इसको डांट देते हैं तो ये आपके सवालों का जवाब तब तक नहीं देगा जब तक आप माफी नहीं मांगते। दुखी होने पर भी ये आपको समझ सकता है। प्रतीक की रुचि बचपन से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रही है। बड़े होकर प्रतीक रॉकेट डेवलपमेंट प्रोग्रामर बनना चाहता है। फिलहाल तो भावनाओं वाले कंप्यूटर को बनाने की जो कोशिश प्रतीक ने की है वो वाकई काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात करते हैं शिरडी के साईं मंदिर की। बाबा के दरबार में हजारों भक्त रोज माथा टेकने के लिए आते हैं। साईं पर चढ़ावे की खबरें तो खूब सुर्खियों में रहती हैं, आपने सुनी होंगी। खास मौकों पर मंदिर में चढ़ावे के कई सारे रिकॉर्ड्स बनते हैं। इस बार क्या रिकॉर्ड बना है नवजोत? लेकिन शगुफ्ता देखिए, इस बार खबर जरा कहें कि खबर में थोड़ा ट्विस्ट है। हुआ यह है कि भक्तों के चढ़ावे को लेकर सुर्खियों में रहने वाला साईं मंदिर इस बार साईं मंदिर की तरफ से दान दिया गया है। साईं मंदिर ट्रस्ट ने एक अस्पताल को एमआरआई मशीन दान में दी है। सरकारी अस्पताल को दिए गए इस दान का इस्तेमाल रेडियोलॉजी विभाग कर रहा है। यूं तो ज्यादातर साईं बाबा को चढ़ाने वाला लाखों का चढ़ावा ही सुर्खियां बनता है, लेकिन इस बार औरंगाबाद में शिरडी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से किया गया महादान सबकी वाहवाही बटोर रहा है। दरअसल औरंगाबाद सरकारी अस्पताल घाटी को शिरडी मंदिर ट्रस्ट ने आधुनिकतम एमआरआई मशीन का दान दिया है। एक अस्पताल के लिए ये दान किसी महादान से कम नहीं है। अस्पताल में आए सभी लोग भगवान के दर पर ही अपनी जान की सलामती मांगते हैं और ये दुआ जब इस तरह पूरी हो तो कहना ही क्या। अस्पताल में आने वाले मरीज इसे साईं का प्रसाद मान रहे हैं। जिन मरीजों के लिए एमआरआई टेस्ट के लिए महीनों की तारीख मिला करती थी, उन्हें अब बिना ज्यादा इंतजार के इस मशीन के जरिए लाभ मिल रहा है, जिससे उनके इलाज में भी तेजी आई है। मेरा स्पाइन का और नी का एमआरआई बोला था,
तो डॉक्टर इसके पहले हम बाहर जाते थे, इसके पहले मुझे बोला था, लेकिन जब से हमको पता चला कि यहाँ अभी जल्दी नंबर लग रहे हैं, इसके पहले काफ़ी वेटिंग रहता था। अभी यहाँ मैंने जैसे अपॉइंटमेंट ली तब से अब तीसरा दिन है कि मेरा आज नंबर लग गया और मैं यहाँ MRI के लिए आ गई। तो अगर इतना अच्छा सर्विस है यहाँ का और इतना अच्छा प्रोग्रेस हुआ है तो नेचुरली औरंगाबाद वालों को तो बहुत फायदा हुआ है इस चीज़ का। अस्पताल प्रशासन भी साईं बाबा की इस कृपा से गदगद है। इस नई मशीन के आने के बाद हर रोज 20 से 25 मरीजों का MRI किया जाता है। शिरडी संस्थान ने पुढाकार लेके ये बहुत ही एडवांस्ड और बहुत ही अच्छा जो 3 टेस्ला MRI मशीन है वो हमको डोनेट किया है। उसके लिए शिरडी संस्थान के हम बहुत बहुत आभारी हैं। और ये जैसे मानो साईं बाबा की कृपा ये संस्था पे हुई है। और ये जो मशीन है ये बहुत ही एडवांस्ड है जी। ये इंटरनेशनल जो कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी, वो कंपनी का ये मशीन है और इसमें काफ़ी एडवांस्ड फीचर्स है। कैंसर डिटेक्शन है या ब्रेन में जो ट्यूमर्स है उसका ऑपरेशन के लिए जो लगता है अलग मैपिंग लगती है, वो मैपिंग भी इसमें है। कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। इस मशीन के आने से इस अस्पताल में आए सुधार और मरीजों के इलाज में आई तेजी इस कहावत को सच साबित कर रही है। औरंगाबाद से इसरार चिश्ती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब जरा सा सैर सपाटा भी आपको करवा देते हैं। लिए चलते हैं आपको उत्तराखंड के चमोली और करवाते हैं फूलों की वैली की सैर। जी हाँ, जो इन दिनों खुद में कुदरत का खूबसूरत खजाना समेटे हुए है और यकीन मानिए ये नजारा देखकर के आपका मन भी वहां जाने के लिए मचल उठेगा। वैसे तो हम हमेशा ही तैयार रहते हैं वेकेशन के लिए, छुट्टियों की प्रॉब्लम होती है, ये अलग बात है। वैसे आपको बता दें कि पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी में अगर आपने एक बार कदम रख दिया तो यहां बार बार आने का आपका मन करता है। पहाड़ों की गोद में बसी फूलों की घाटी में सैलानियों के आने का रिकॉर्ड बन रहा है। चमोली के नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में अब तक 16,000 से ज्यादा सैलानी पहुंच चुके हैं। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इसकी तलहटी में नर्म नर्म फूलों का ये बाग। कुदरत का अद्भुत नजारा। सुकून की चादर ओढ़े इस घाटी में बिताए 2 पल भी खास हैं। तभी तो कोरोना काल के सिमटते ही हजारों की तादाद में सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। ये नजारा उत्तराखंड के चमोली में स्थित फूलों की घाटी की है। समुद्र तल से करीब 12,995 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ये खूबसूरत फूलों की घाटी करीब 87 वर्ग किलोमीटर में फैली है। यहाँ 500 से अधिक दुर्लभ प्रजाति के फूल हैं, जड़ी बूटियां हैं, बड़ी तादाद में हिमालयी जीव जंतु हैं, परिंदे हैं, जिसे देखने के लिए दूर दूर से सैलानी यहाँ आते हैं। यहाँ लोगों का मन मोहने के लिए कलकल करती पुष्पावती नदी है, झरझर झरते झरने हैं। इसकी खूबसूरती और अहमियत को देखते हुए ही यूनेस्को ने साल 2005 में इसे विश्व धरोहर माना। पिछले 2 साल तक कोरोना की वजह से घर में सिमटे लोगों ने जब बाहर निकलना शुरू किया तो फूलों की ये सुंदर घाटी भी सैलानियों के आने से गुलजार हो गई। पिछले कुछ सालों के मुकाबले इस बार पर्यटकों ने यहाँ आने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1 जून को पर्यटकों के लिए खोली गई इस घाटी में अब तक 16,000 से ज्यादा सैलानी पहुंच चुके हैं। सैलानियों की ये तादाद यहाँ का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इससे पहले 2018 में बड़ी तादाद में सैलानी यहाँ आए थे, लेकिन वो आंकड़ा भी इससे कम ही था। अगस्त महीना फूलों की घाटी का पीक महीना माना जाता है। इसके बाद फूलों की घाटी में ठंड शुरू हो जाती है और धीरे धीरे फूल खिलने कम हो जाते हैं। कमल एंड सिलोरी, चमोली, गुड न्यूज टुडे। देखिए, वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता है, इसलिए वक्त के साथ चलना बेहद जरूरी है। वक्त का तकाजा है, लिहाजा आपको बाय कहने का हमारा वक्त आ गया है, मजबूरी है, क्या करें। देखिए, ये भी तो वक्त की खासियत है ना कि वो हमेशा बदलता रहता है, तो आपसे हमारी मुलाकात का वक्त भी बदलने जा रहा है। जी हाँ, देखिए, हालांकि ये बदलाव अभी नहीं है, सोमवार से होगा, लेकिन हम इस बदलाव के बारे में लगातार आपको बता रहे हैं। कल भी बताया था, आज भी बताया और कल फिर से बताएंगे। सोमवार से आपके साथ मुलाकात का नया वक्त है शाम को 4 बजे। शगुफ्ता वापस से बता दूं,
सोमवार 4 बजे आना है, लेकिन कल का समय वही है, 5 बजे वाला प्रॉमिस, टपरी पर चाय। ऑन कर लीजिएगा गुड न्यूज टुडे।